चलिए वर्णिका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो फिर जैसे कि आपकी रुचि है तो आप लिखती भी ज़रूर होंगी। जी मैम, तो थोड़ा कुछ हो बहुत। जाए, थोड़ा गुनगुनाइए कुछ, क्या जी लिखा है आपने? बिल्कुल, एक कुछ छोटी सी पंक्तियाँ थी जो कि मैंने एक इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए लिखी थी। और आजकल वुमेन को स्पेशली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए, कुछ इस तरह बन ओ बेटी कि पिता का सर दहेज के लिए झुके ही नहीं, कुछ इस तरह चढ़ ऊपर कि दहेज की ज़रूरत पड़े ही नहीं, कुछ इस तरह तोड़ उन बेड़ियों को कि जेवर गाड़ियों से बढ़कर तेरी जय जयकार हो। यह कुप्रथा नहीं बल्कि बेटियां ही हीरे जैसे दहेज की पहचान हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत संदेश तुमने दिया है। थैंक यू। इसके अलावा जैसे कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो बेटी समझकर, बेटी को बोझ समझकर उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में भी कैसे मेरे पेरेंट्स ने, जैसे हम 2 बेटियां हैं उनकी, तो कैसे उन्होंने हमें बढ़ावा दिया और कभी ये नहीं सोचा कि बेटी है तो इसे आगे नहीं बढ़ने देना या संगीत के क्षेत्र में नहीं भेजना, कभी ऐसा नहीं किया। तो उस उपलक्ष्य में भी कुछ लिखी थी मैंने कविताएं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जब थक गए हम दुनिया से, वो बन गए संभल से सहारे, हर हार को जीत में बदला, उनके विश्वास ने दिए किनारे। जहां बेटियों के लिए बंद है अब भी कई खिड़कियां, जहां बेटियों के लिए अब भी बंद है कई खिड़कियां, सपनों की उड़ान को रोकते हैं, वहां मेरे पापा हर पल हमें नई राहों पर चलने को बोलते हैं। न रुकी कलम न थमी कल्पना, न रुकी कलम न थमी कल्पना, हर दिशा में दिया साथ सदा। कुछ घरों में अब भी दीवारें हैं, कुछ घरों में अब भी दीवारें हैं, जहां बेटियां बस रीति बन जाएं। न किताब मिले न मंच मिले, न किताब मिले न मंच मिले, न अपने मन की राहों को पाएं। मगर पापा ने हर मोड़ पर हमें भरोसे की लौ थमाई, जो चाहे वो बनो, जो चाहे वो बनो कहकर हर सीमा से मुक्ति दिलाई। पढ़ाई से लेकर संगीत तक हर रुचि को सम्मान मिला, जो भी चाहा हमने करना उसमें पापा का विश्वास मिला। सिखाया कि सीमाएं टूटे, सिखाया कि सीमाएं टूटे, खुद को हर दिन निखारो तुम, न्याय अनुशासन और प्रेम से एक बेहतर इंसान बनो तुम। न अधिक सख्ती न ढील कोई, न अधिक सख्ती न ढील कोई, उनके संयम में अपनापन था। हम डर कर नहीं खुलकर जिए, हम डर कर नहीं खुलकर जिए, हर निर्णय में मार्गदर्शन था। आज की पीढ़ी को चाहिए यही संतुलित अपनापन, आज की पीढ़ी को चाहिए यही संतुलित अपनापन, जहाँ बच्चा कह सके मन की बात, ना खाए दुनिया की ठोकरें हर क्षण। वो कहते हैं कि बेटी जीतना नहीं तुम्हें कोशिश करनी है, जीतना नहीं तुम्हें कोशिश करनी है, जीत होगी या नहीं यह तो मुकद्दर की बात है, पर तुम कोशिश ही ना करो यह तो गलत बात है। लोग पापा जैसे हों तो दुनिया आसान हो जाए, बेटियां भी अपना आकाश पा जाएं, ना हो डर ना हो बेड़ियां, हर सपना पंखों में समा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से। और कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, तो जी। तुम्हारे बेबाक अंदाज और स्पष्ट जो तरीका है वो खुद ही बताता है कि व्यक्तित्व में तुम कितना कुछ समेटे हुए हो। चलिए हम अपनी बातचीत को भी समेटने का प्रयास करते हैं। तो चले ये बताएं वर्णिका कि कई बार ऐसा होता है कि हम भी मशीन तो है नहीं, इंसान भी कई बार टूटता है, बिखरता है, थकता है। जी। तो जब तुम थकती हो तो तुम खुद को हील करने के लिए क्या करती हो? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और सबके अपने अपने तरीके होते हैं हील करने के लिए। क्योंकि मेरे पास एक्टिविटीज़ इतनी सारी हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को उन क्रिएटिविटीज़ में समेट लेती हूँ। कभी ठाकुर जी की सेवा और कभी आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे अपने घर को ही संवारना। या मेरा मानना ये है कि लोग कई तरीके के करते तो हैं कुछ ना कुछ हीलिंग के लिए। कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, पर इससे सिर्फ टेम्परेरी सुख है। इससे ना तो आप खुद को पहचान पा रहे हैं और ना ही इससे हमेशा के लिए आपको कोई हीलिंग मिल रही है। और संगीत, शास्त्रीय संगीत मैं बहुत सुनती हूँ, उससे क्योंकि माना भी जाता है शास्त्रीय संगीत में एनर्जी और क्वालिटीज़ इतनी हैं, जैसे कि कई राग हैं, मालकॉन्स एक्सेट्रा, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर की एनर्जी को प्रभावित करते हैं। क्योंकि कहना भी है यूनिवर्स का कि हम सभी एक एनर्जी हैं, वी ऑल द ह्यूमंस आर फ्रिक्वेंसी बिफोर वी आर ह्यूमन। सो इसके लिए मैं यही सब करती हूँ, कभी क्रिएटिविटी, कभी संगीत, इन सब से।
ये प्रश्न हर उस युवा वर्ग के लिए था और उत्तर आपके सामने है कि सब परेशान होते हैं, सब डिप्रेशन में आते हैं, सबको बुरा लगता है और सब थक जाते हैं। बस सबके अपने अपने अलग अलग दुख होते हैं या अलग अलग समस्याएं होती हैं। बस आपको ये चाहिए कि इस कमज़ोर पल में आप कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, कहीं ऐसी जगह भटक ना जाएं कि आपका जीवन तो बर्बाद हो और आपके जो माता पिता हैं उनको भी शर्मिंदगी हो। ऐसा कुछ ना करें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, गलत राह पर ना जाएं, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ सृजनात्मक करें और अपने आप को आत्मविश्वास और सकारात्मकता से हमेशा परिपूर्ण रखें। इसीलिए ये बातचीत थी कि युवा वर्ग को क्या करना चाहिए। चलिए, ये मेरी बात रही और वर्णिका, आपका एक संदेश हो जाए, आप जैसे युवा वर्ग के लिए, आपके अपने साथियों के लिए। जी बिल्कुल, मेरा युवा वर्ग को यही संदेश है कि जिसमें आप खुशी महसूस करते हैं आपको वही करना चाहिए। लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत में चले जाएं। जैसे कि मैंने लिटरेचर और कथक का इन दोनों को जोड़ के अपना करियर चुना, तो जिससे मेरे पास एक कथककार और एक प्रोफेसर बनने के चांसेस रहे। हाँ, मुझे प्रेशर भी कई बार दिया गया कि इंजीनियरिंग में जाओ, लेकिन मेरी रुचि इसी में थी क्योंकि मैं बोलना चाहती थी और मैं लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने पब्लिक स्पीकिंग से लेकर बहुत सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर करके प्रोफेसर लाइन चुनी और साथ ही साथ कथक चुना। तो दोनों के ही ज़रिए मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करती हूँ और दोनों के ही ज़रिए मैं लोगों की भावनाओं को भी दर्शाती हूँ। तो मेरा यही मैसेज है कि आप वही चुनिए जिसमें आपकी रुचि है। किसी के कहने से या किसी के समझाने से सिर्फ वो फील्ड मत चुनिए, अपना विवेक भी लगाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए भी ढेरों शुभकामनाएं वर्णिका, बहुत और आप जैसे बहुत सारे युवा वर्ग के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि रोशन करो उस जहाँ को जो सपनों का आशिया है तुम्हारा। रोशन करो उस जहाँ को जो सपनों का आशिया है तुम्हारा। सारी खुशियाँ मुबारक हो तुमको और मंजिल भी देखे रास्ता तुम्हारा, रास्ता तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी।